नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जून मासिक मिथुन राशिफल 2025 के अनुसार इस पूरे महीने आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जो आपको कर्मठ बनाएंगे और आप अपने कार्यक्षेत्र में मजबूत स्थिति प्राप्त करेंगे। शनि महाराज पूरे महीने दशम भाव में विराजमान रहकर नौकरी में स्थिति को प्रबल बनाएंगे। बृहस्पति महाराज तथा शनि महाराज की संयुक्त कृपा से आपके व्यापार की स्थिति भी अच्छी रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में तो सूर्य के साथ द्वादश भाव में होंगे और उसके बाद 6 तारीख को आपकी ही राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनकी खुद की राशि है। 15 तारीख को सूर्य भी यहां आकर आपकी राशि में बुध आदित्य योग बनाएंगे, जिसमें बृहस्पति भी साथ होंगे। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। इसके बाद 22 तारीख को वह आपके दूसरे भाव में जाकर धन लाभ के योग बनाएंगे। शुक्र महाराज 29 तारीख को आपके द्वादश भाव में आकर कुछ खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन आपकी आमदनी में भी इजाफा करेंगे। महीने का पूर्वार्ध ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। विदेश यात्रा के भी अच्छे योग इस महीने बन सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से इस पूरे महीने आपके दशम भाव में शनि महाराज विराजमान रहेंगे और बृहस्पति महाराज भी, जो आपके दशम भाव और सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके प्रथम भाव में पूरे महीने बने रहेंगे। ऐसे में नौकरी और व्यापार दोनों ही क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और आप दोनों ही क्षेत्र में अपना परचम लहराने में कामयाब रहेंगे। महीने की शुरुआत में आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज 6 तारीख से आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, जहां बृहस्पति महाराज विराजमान हैं, और उसके बाद 15 तारीख से सूर्य भी यहीं पर आ जाएंगे। इससे आप अपने काम को बहुत ज्यादा तवज्जो देंगे। वहीं छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज का महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में होना भी नौकरी से धन लाभ और अच्छी स्थिति को दिखाता है। इसके बाद 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे आप ज्यादा प्रयास करते हुए अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहां मंगल और केतु मिलकर अंगारक योग बनाएंगे, जो सहकर्मियों से आपको समस्या दे सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य महाराज द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और शनि की दृष्टि भी उन पर होगी, जो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए थोड़ी समस्या लेकर आ सकती है। वहीं नीच राशि में मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे, लेकिन एकादश भाव के स्वामी होने के कारण आपको धन लाभ प्रदान करेंगे। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि उस दौरान सूर्य और बुध भी द्वादश भाव से निकलकर आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक लाभ होने लगेंगे और आपके खर्चों में कमी आएगी। वहीं एकादश और छठे भाव के स्वामी का दूसरे भाव में होना महीने की शुरुआत में नौकरी से अच्छा लाभ दिला सकता है। बुध महाराज 22 तारीख से राशि स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपको निज प्रयासों और संपत्ति के क्रय विक्रय तथा परिवार की मदद से अच्छा आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस महीने पंचमेश शुक्र का एकादश भाव में 29 तारीख तक विराजमान रहना भी आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा ही करेगा। इस प्रकार कहें तो यह महीना आपको आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। अगर देखा जाए तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बृहस्पति महाराज पूरे महीने आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे। लेकिन महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध का द्वादश भाव में होना, राशि स्वामी का द्वादश भाव से संबंध, शनि महाराज की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर होने से और दूसरे भाव में मंगल महाराज के उपस्थित होने के कारण आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। वहीं 7 तारीख से मंगल महाराज आपके तीसरे भाव में केतु के साथ विराजमान होकर अंगारक योग बनाएंगे। यह भी आपके स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अधिक अनुकूल नहीं है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं
तो आपके लिए यह महीना सोने पर सुहागा वाला महीना रहेगा। महीने की शुरुआत में मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आप दोनों के बीच कुछ रसाक्षी हो सकती है, लेकिन 7 तारीख से मंगल आपके तीसरे भाव में चले जाएंगे। आपके पंचम भाव के स्वामी और प्रेम के कारक ग्रह शुक्र की दृष्टि एकादश भाव से पूरे महीने पंचम भाव पर बनी रहेगी तथा बृहस्पति महाराज भी पंचम और सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपके प्रेम में वृद्धि होगी। जहां तक विवाहित जातकों की बात है तो बृहस्पति महाराज सप्तम भाव के स्वामी होकर पूरे महीने सप्तम भाव को देखेंगे और शनि महाराज की दृष्टि भी सप्तम भाव पर रहेगी, जिससे आप और आपके जीवन साथी के मध्य आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा और आपका रिश्ता परिपक्व होगा। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध भी बृहस्पति के साथ प्रथम भाव में आकर आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आप अपनी बुद्धिमानी और दृढ़ निश्चय के साथ अपने वैवाहिक जीवन को महत्व देंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी और चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जिससे परिवार के लोगों में कुछ बातों को लेकर दूरियां आ सकती हैं। लेकिन आपकी राशि में बृहस्पति महाराज का विराजमान होना आपको सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएगा, जिससे आप अपने परिवार के हित में अच्छे निर्णय लेंगे। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज भी आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर कुटुंब की स्थितियों को क्लेश युक्त बना सकते हैं। झगड़े की स्थितियां बनेंगी, लेकिन 7 तारीख से मंगल के तीसरे भाव में चले जाने से इन स्थितियों में कमी आएगी। 22 तारीख से बुध महाराज आपके दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यह आपके चौथे भाव और प्रथम भाव के स्वामी भी हैं। इससे आपको पारिवारिक संबंधों में निकटता महसूस होगी। परिवार की आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। उपाय दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। उपाय: आपको शनिवार के दिन नीले पुष्प श्री शनि देव जी महाराज को अर्पित करने चाहिए। आपके लिए अपनी राशि के स्वामी बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करना अत्यंत लाभदायक रहेगा। आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलानी चाहिए। आपको बुधवार के दिन किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है।